मैं क्योंकि क्या वो कट्टर कांग्रेसी हूँ। मोदी जी आए तो मैं खंडवा से क्या कौन है आप? मैं कांग्रेस से कट्टर कांग्रेसी करता हूँ मैं। कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता है, मोदी जी की रैली में। नहीं, मोदी की मैं देखने आया था। मोदी जी आए कि नहीं आए मैं देखने आया था। मुझे अच्छा लगता दिखने के लिए। और खंडवा से कंचन जी जीतेगे, भाभी जी। वो तो बीजेपी की है। हाँ, तर में जीते। तो भैया तुम कट्टर कांग्रेसी कह रहे हो, बीजेपी खंडवा से तो मतलब बीजेपी जीतेगी। प्रदेश में कौन आ रहा है? प्रदेश में बीजेपी तो आएगी, शिवराज मामा आएगा। नहीं, जो आते तो मैं कट्टर मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। पाक्षा में सबसे बताता हूँ आदमी को, क्योंकि सुनिए सुनिए, आप कट्टर कांग्रेसी हैं। अभी ये वीडियो डलेगा, कांग्रेस के लोग देखेंगे, फिर वो बोलेंगे भाई तुम क्या। एक मिनट एक आऊंगा, आ रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा, आपको लग रहा है मामा सरकार बनेगी? मामा की सरकार बन जाएगी। वो जो विधायक है 15 से रुपए। अच्छा, विधायक 115 से ऊपर सीट, 116 से ऊपर सीटें आ जाएगी। हाँ, वो तो आएगी। कमलनाथ जी जो मेहनत कर रहे हैं जो उनका नहीं पता मुझे, जो मैं विधायक की बातें कर रहा हूँ मुझे पता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। कुछ ही देर पहले आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे खंडवा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने। और कहीं ना कहीं आड़े हाथों जो है वो कांग्रेस पार्टी को लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले कुछ सालों में अगर बात की करप्शन की बात फिर से पीएम मोदी ने आज यहाँ की, और खास तौर पर जो कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता चल रही है उसका भी जिक्र किया। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे बात करेंगे जो आए थे पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को सुनने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मुस्तफ़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? बुरहानपुर। बुरहानपुर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर माहौल इस बार? ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। वो तो कमलनाथ जी कह रहे हैं ना 3 दिसंबर को हम सरकार बनाएंगे। देखिए, दावे तो हर कोई कर सकता है, करना भी चाहिए। वो भी मैदान में है तो उनका दावा करना भी उचित है। अच्छा, मैं देख रहा था जब सभा चल रही थी तो पीएम मोदी ने जो है यहाँ पर यहाँ की लोकल लैंग्वेज में आप लोगों से कुछ बात की, कुछ मैसेज दिया। गुजराती लैंग्वेज में बात की थी। सलाम भेजा। क्या नाम है आपका? अम्मार। अच्छा, सलाम भेजा मोदी जी ने। हाँ। तो आप क्या कहेंगे मोदी जी की आज की जनसभा के बारे में? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर। मोदी जी को क्या बोलना। उन्होंने वोट नहीं मांगा सर। उन्होंने वोट नहीं मांगा, किसी से भी वोट नहीं मांगा और किसी भी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए एक काम करना, कि मेरा संदेश सब हर घर पहुंचाना, कि मेरा सलाम मेरा नमस्कार हर घर पहुंचाना। पहुंचाएंगे? हाँ, ये पहुंचाएंगे ना, क्यों नहीं पहुंचाएंगे। आए काय के लिए फिर, जो आए उनके लिए तो फिर पहुंचाना जरूरी है। लेकिन कमलनाथ जी तो 3 दिसंबर की तैयारी में है सरकार बनाने के लिए। वो तो होंगे ना, सभी सरकार बनाने के लिए तैयार है। कमलनाथ जी क्या, और दूसरे भी लोग हैं वो भी तैयार हैं। कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने लोगों के बीच में भी हमको हमारी लैंग्वेज में संबोधित किया। वो तब देख रहा था मैं, वो खुशी आपके चेहरों पे। और ये अच्छा, ये बताइए, सब जगह आजकल ये कुर्ता फाड़ की बहुत बात चल रही है कि कमलनाथ कह रहे हैं उनका कुर्ता फाड़ो, दिग्विजय कह रहे हैं उनका कुर्ता फाड़ो। क्या गए थे हम लोग कुर्ता पहन के आए थे। कुर्ता फाड़ रहे हैं वो अपने आप में ही कुर्ता, क्योंकि उन्हें मोदी जी का विकल्प दिख ही नहीं रहा है। रिमोट से चलने वाले नेता नहीं चाहिए, दम पर चलने वाले चाहिए। रिमोट से चलने वाले नेता दिग्विजय सिंह। अच्छा, दिग्विजय सिंह के समय कैसा था यहाँ? सर, आप खुद ही देख रहे हैं जो फर्क था। वो कहते थे ना सर कि जब हम गड्ढों में ही जाते, जब सीधी सड़क आती थी तो हम सोचते महाराष्ट्र आ गया है। लेकिन प्रियंका गांधी तो आके क्या कहेगी कि सब सड़कें तो दिग्विजय सिंह ने बनाई है। हाँ जी जी, बिल्कुल दिग्विजय सिंह ने बनाई है। 20 साल पहले की सड़कें हैं, इतनी अच्छी सड़कें तो कभी थी ही नहीं एमपी में। ये अभी 4 लेन का काम चल रहा है, अभी भी दिग्विजय सिंह नहीं बनाया ये 4 लेन का काम भी। उनको पहुंचाइए प्रियंका जी को मैसेज कि काम करने वाले बोलते नहीं है, सिर्फ काम करते हैं। और काम दिखता है, काम दिखता है भैया। अच्छा, जैसे ये लिखा है मोदी के मन में एमपी के मन में कौन है? मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। पीएम नरेंद्र मोदी आज 41वीं बार मध्य प्रदेश आए और आकर के खंडवा जिले में जो है उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसको सुनने के लिए जो है दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। और बुरहानपुर से भी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे थे, अलग अलग वर्गों के समाज के लोग आए थे। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बात करें। सर, क्या नाम है आपका? हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा का ही हूँ। अच्छा, खंडवा के ही रहने वाले हैं। सर, पीएम नरेंद्र मोदी आए और आधे घंटे से ज़्यादा का उनका वक्तव्य था, और जो उन्होंने बातें कही खंडवा के लिए, आप यहीं के रहने वाले हैं, कि मैं खुद वहाँ दिल्ली से बैठ के खुद खंडवा ज़िले में क्या क्या हो रहा है सब चीज़ें मॉनिटर करता हूँ। क्या आपको जो है पूरे भाषण में आज अच्छा लगा? और जब ये पीएम ने कहा कि खंडवा से मैं डायरेक्ट जो है खुद सब चीज़ें देखता हूँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। उनकी जो पॉलिसीज़ है अच्छी है, ख़ास तौर पर स्वच्छ भारत अभियान और जो मेडिकल के लिए उन्होंने जो किया है वो भी बहुत अच्छा है। और जो बिज़नेस के लिए जो स्टार्टअप पॉलिसी है उनकी, स्टार्टअप इंडिया, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, उसके काम कर रहे हैं।
अच्छा, योजनाओं का यहाँ पर अगर बात करें तो सबको क्या लाभ मिल रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत से दल तो ये भी आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि ये भेदभाव की राजनीति करते हैं, एक ही जो है पक्ष के लिए राजनीति करते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को? पॉलिटिकल कमेंट ज़्यादा मैं नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैंने जो खुद का एक्सपीरियंस किया है, पीएम साहब का सैयदना जो हमारे धर्मगुरु है उनके साथ बहुत अच्छा, उनके साथ मोहब्बत है उनकी, और वो मोहब्बत के लिए हम भी उनसे जहाँ भी वो जाते हैं, हमारे समाज के लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उसीलिए हम आज भी यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, मैंने देखा जब जहाँ पे आप सब बैठे थे, पीएम मोदी जब सबसे बात कर रहे थे तो अपनी भाषा में जो है आपके साथ भी उन्होंने कुछ बात की, वो तब हाँ वो गुजराती में बोले कि हमारा बोहरा समाजना भी भाइयों सगला यहाँ आया है। वो गुजरात से है और हमारा भी जो बेस है वो गुजरात से ही है, तो वो भाषा का जो है वो उनको भी पता है कि गुजराती में ज़्यादा अच्छा रहता है उनके लिए और हमारे लिए भी। तो स्माइल आई उस समय भी सबके चेहरे पर। जी, आपका क्या? केसर हुसैन। हाँ, जब पीएम मोदी ने अपनी भाषा में बात की यहाँ पर आपसे, मैं देख रहा था सबके चेहरे पर स्माइल थी। तो हम तो उनके इस्तकबाल के लिए भी आए थे, मगर कुछ टाइम ऐसा नहीं मिला कि उनका इस्तकबाल हम कर सके। मगर मोदी जी जो हमारे एक सदस्य है, बोहरा समाज के एक उससे सदस्य रहते हैं, उन्होंने मुंबई के अंदर भी बोला कि मैं तुम्हारा कोई मुँह नथी, मैं तुम्हारो एक सदस्य चूँ मुँह में। तो अपनापन महसूस करते हैं आज भी? करते हैं ना, करते जब भी तो आए। खंडवा के लिए भी उन्होंने कहा कि खंडवा से मेरा डायरेक्ट, मैं जो है यहाँ मॉनिटर करता रहता हूँ दिल्ली में। बिल्कुल करते ही है ना, हम तो मॉनिटर करते ही है उनसे। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार बन जाएगी इस बार भी? बिल्कुल बनेगी सरकार, क्यों नहीं बनेगी उनकी। क्योंकि कमलनाथ जी तो कह रहे हैं मैं 3 दिसंबर की। आज ये तो उनका कोई वो है ही नहीं ना उनका। और बाकी योजनाओं का लाभ सभी संतुष्ट हैं मुस्लिम समाज के लोग इस? संतुष्ट है ना। तो फिर कुछ दल, लाभ तो मिल ही रहा है सबको। तो फिर कुछ दल जो ये मतलब मीडिया में आकर के कहते हैं कि भेदभाव करती है बीजेपी, भेदभाव की रणनीति है। भेदभाव का कुछ नहीं है, सबको एक साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेके ही करते हैं। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, उन लोगों के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं जो इस तरीके आकर के भ्रम फैलाते हैं जनता के बीच में? नहीं नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कुछ नहीं फैलाता है, ये तो सब झूठी बातें हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और हम भी उन्हीं के साथ में। हमारे सैयदना साहब का एक ही कॉल है, सब जो भी जिस देश में रहते हो उस देश के वफादार बन के रहो, और जिस देश के सरकार उस सरकार के साथ में चल के रहो। आप कुछ कहना चाहते हैं? आज मोदी जी आए और भाई ने जो कहा है वो सब बेहतर कहा उन्होंने, कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए जो भाई ने कहा है। मैं देख रहा था, वहीं था, तालियां तो बजा रहे थे बार बार जब मोदी जी का भाषण चल रहा था। मोदी जी को हमसे ज़्यादा लगाव है तो हमको भी उनसे फिर लगाव तो होगा। जब लगाव है मोदी जी से? जी है सर, क्या कारण है, क्यों? देश के प्रधानमंत्री है आज वो, जो देश का प्रधानमंत्री होगा उससे लगाव होना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार यहाँ बीजेपी सरकार बना लेगी एमपी में? तो वो जो मेहनत करेंगे उसकी सरकार बनेगी सर। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस सिर पे झूठा वादा और झूठा आश्वासन देती है, गरीब वर्ग को छीनती है, किसानों को कर्जे में डाल। कमलनाथ जी 101 गारंटियां दे तो रहे हैं एमपी के लोग, तो उनने कौन सी गारंटी पूरी करी, एक तो बता दे। पहले भी कर्ज माफी जी एक गारंटी बता दे 70-60 साल के उनके कार्यकाल में कौन सी गारंटी पूरी करी कमलनाथ ने? गरीबों की हितग्राही थी संबल योजना, उनके बैठते से संबल योजना बंद हो गई, और जिनको बोला 25,000 से 50,000 रुपए देंगे, वो बच्चियों के घर पे शादी होने के बाद बेटा हो, बच्चे हो गए, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। बोल हर पब्लिक हर बोलते कि महंगाई हो गई। आज से 40-50 साल पहले अगर 50 रुपए 100 रुपए में सीमेंट की बोरियां मिलती थी तो कितनी मंजिलें बना लिए ये बताओ। कौन से इंदिरा गांधी के राज में 1-2 पक्का वो बने क्या आवास? अच्छा, पक्के मकान की भी बात हुई आज, यहाँ की आवास भी दिया, और खंडवा जिले में 70,000 पक्के मकान मोदी जी ने दिए। मोदी जी का ये 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक जैसे कोविड में पकड़ पकड़ के बनाया था, उसी आधार पर सबको पीएम आवास मिलेगा, ये मोदी जी का संकल्प है। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि जो कोरोना काल के समय में एक बड़ा यहाँ पर राहत का कार्य जो किया गया कि 80 करोड़ लोगों को वो खाना जो है वो दिया गया, कहा गया 5 साल के लिए, 5 साल और फ्री, 5 साल और फ्री, आज भी फ्री में, आज भी कंट्रोल कहा उन्होंने 5 साल और 5 साल फ्री, 5 साल और बढ़ाए हैं गरीबों के लिए। आप क्या कह रहे थे? फ्री में दे रहे ना अनाज, 5 साल और कह दिया गया, और देगी, 5 साल और देगी। मोदी बोलते हैं वो करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। कुर्ता फाड़ मोदी 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 हमारा
कांग्रेस से कहना है कुत्ता पाल लेना पर मुगालते मत पालना। ये सब जाग गए हैं और युवा हमेशा तैयार है, तत्पर है मोदी के लिए। अच्छा, कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता में कौन जीत रहा है इस बार? कुर्ता में तो कांग्रेस, बीजेपी जीतेगी दादा। कुर्ता फाड़ में वो दिग्विजय या कमलनाथ? वो उसमें कमलनाथ हमेशा जीतते रहता है गलत कामों पे। जब मालूम एक पत्रकार को भी पकड़ लिया उसने, मैडम को, तो उस चक्कर में हर चीज में वो आगे रहेगा। पत्रकारों को भी हटा देते हैं वहां से कि हट जाइए, इस कार्यक्रम में मत आइए। अभी इंदौर में जिस तरह पत्रकारों ने पत्रकारों की बेइज्जती करी है, अरे कमलनाथ जी से बोलना चाहता हूं मैं कि तुमको हाईलाइट करने वाले पत्रकार है और हमारे अगर स्टेट में मानते हैं तो तुम कांग्रेस की पहचान सिर्फ पत्रकारों ने ही बना रखी, नहीं तो कुछ समतल पे कहीं नहीं है। वो तो फिर बॉयकॉट भी करते हैं पत्रकारों का कि नहीं जाएंगे इनके शोज में, फिर बाद में कहते हैं हमको दिखाते नहीं है। हाँ जी, क्या क्या नाम है आपका? जी प्रकाश चंद मालवी। प्रकाश जी, 3 दिसंबर को किसका प्रकाश होने जा रहा है? जी मोदी जी का प्रकाश होगा, बीजेपी सरकार आएगी। कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। वो तो तैयारी में है ना, 3 दिसंबर को कमलनाथ जी कि मैं जाऊंगा शामला हिल, सरकार बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे विधानसभा से बुरहानपुर से माननीय अर्चना दीदी पूर्व कैबिनेट मंत्री वही आएगी और 12 मतों से आएंगी, क्योंकि जो लाडली बहने की जो योजना चली है, जो मुख्यमंत्री की चली है, वो सब महिलाएं अर्चना दीदी को मतदान करेगी। बुरहानपुर से अर्चना दीदी आएगी, हमारे यहाँ से बीजेपी आएगी, पंदाना से बीजेपी आएगी, पंदाना से। पीएम मोदी अभी आए और उन्होंने यहाँ पर जो वक्तव्य दिया, अपना इतना भाषण दिया, कौन सी बातें आपको लगी कि हाँ बिल्कुल एकदम आकर के दिल छू लिया उन्होंने? यहाँ अटल सत्य बोली उन्होंने। बेचारा गरीब पहले जो गरीब था वो अन्य से तरसता था और आज अन्य उसको घर पर इतना बढ़िया हो गया है। जो बोल रहे हैं वो गरीबों की पार्टी है, ऐसा उन्होंने बोला। वो सर एक नेता बोल रहे हैं कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तो हम लाडली बहन जो योजना चली, पटवारी कह रहे हैं। जीतू पटवारी जो मऊ हाउस है, वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम लाडली बहना जो योजना उसको बंद करेंगे। तो इस सरकार को बनाने से कौन सा फायदा है, जब जिस सीखो कमाओ के लिए भी कह दिया, वो भी अभी बोले ना उन्होंने। वो जिन्होंने किसानों को डिफाल्टर कर दिया, उस सरकार को कोई बनाए तो किस लिए बनाए? 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, किसी का नहीं किया। और आज किसानों को दरबदर हो गए हैं, उनका डिफाल्टर हो गया। मैं खुद भी डिफाल्टर हो गया। खंडवा जिला जो अति पिछड़ा वर्ग में आता था, उसका मोदी जी ने बोला मैं दिल्ली से बैठ कर मॉनिटरिंग करता हूँ। ये खंडवा वासियों के लिए बहुत बढ़िया बात है ये, कि इतनी दूर से खंडवा को कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं जानता था खंडवा। भी उन्होंने कहा कि जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो आदिवासियों के लिए भी काम, जनजातीय जो नायक हैं उन सबका सम्मान देने का काम बीजेपी ने किया और कांग्रेस ने तो केवल गांधी परिवार का नाम किया। बिल्कुल ये सत्य बात है। अभी एक तक कोई नहीं जानता था, ये 10 साल से तक कोई नहीं जानता था, लेकिन हमारे को ये इन गर्व लोगों ने है कि मोदी जी ऑल इंडिया घूमते हैं, लेकिन ओमकारेश्वर के जो तीर्थ स्थल है ऐसे नाम ले लिए जैसे मोदी जी यहीं निवास करते हैं। ये लिखने के बाद भी राहुल गांधी अनाराम नहीं आते उसको, और ये बिना देखे पढ़ते हैं। की जगह किलो, अरे आलू से सोना बनाते, कैसा बनता है आलू से सोना? मशीन में आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। उनको तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे को लाल गेहूं खिलाए, वो आटा किलो की जगह लीटर बोलता है। तो जो अपने देश में जो राम मंदिर बना है, सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवाया। 370, 3 तलाक, इतना बड़ा जो काम करा, उस पार्टी का कौन विश्वास नहीं करेगा? ये सिर्फ झूठा वादा करती है कांग्रेस, कुछ नहीं करती। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस तो कह रही है सरकार बनाएगी, कांग्रेस नहीं बनाएगी इस बार सरकार, बीजेपी सरकार बनाएगी, 150 सीट लाएगी। मतलब इस बार कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचारी का और जितने 15 महीनों में जो जनता के साथ में जो ट्रांसफर गया कुछ नहीं किया, ये जनता सारी जान रही है। और चौथी से 5वीं बार फिर भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और 2024 में केंद्र सरकार में भी नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। हम आज चलेंगे साथ में करें। राहुल गांधी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है कांग्रेस। राहुल गांधी को बोलना कि आपसे पैदल चलो, वो खटिया सभा करो, और पैदल करो तो कभी ट्रक चला रहे हैं राहुल गांधी, कभी सब्जी बना रहे हैं तो कभी साल काट रहे केवल खेतों में जाके। इससे बोलना सरकार नहीं बनेगी, आपका उद्धार होने वाला नहीं है। आप चले कह रही है वो मैच्योर हो गए ये सब चीजें करके। कुछ नहीं, जनता जागरूक है। कांग्रेस कुछ भी भ्रम फैलाए होने में मोदी 370 धारा ये से कहीं अनगिनत जो कार्य किए हैं वो आज होगी। जय भाजपा, विजय भाजपा।